बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। डायरेक्ट में यू के परिवर्तन, और ये हमें बहुत धोखा देता है। जानते हैं हम यू सेकंड पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और हम ये भी जानते हैं जब सेकंड पर्सन है तो सुनने वाले के अकॉर्डिंग बदलना है। जब सुनने वाला क्या है फिर कोई समस्या नहीं है, आराम से बदल लेते हैं। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है, आप देखिए भाई। सेट आप है, राम सेट टू हरि, राम ने हरि से कहा यू आर ए जेंटल बॉय, तुम एक सज्जन लड़के हो। राम ने किससे कहा? हरि से कहा। तो हम जो यू दिया है, यू किससे बदलेंगे? हम हरि से बदलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम टोल्ड हरि दैट, और यू का हो गया ही। लेकिन राम भी लड़का, हरि भी लड़का, राम भी एक वचन, हरि भी एक वचन, राम भी थर्ड पर्सन, हरि भी थर्ड पर्सन, और दोनों पुल्लिंग। तो फिर हमें ये पता नहीं चल रहा ये जो हमने ही लगाया है ये किसके अकॉर्डिंग में? राम का अनुसार तो ही आ सकता है, क्यों भाई? तो जब ये भी और ये दोनों एक से हो जाए, बिल्कुल जेंडर भी एक ही हो, पर्सन भी एक ही हो, सब कुछ एक हो, नंबर भी एक हो, तो फिर आपने इस यू को किसके अकॉर्डिंग बदला भैया? आपने बदला सुनने वाले के अकॉर्डिंग। और सुनने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? हरि। तो आपको उसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए जरूर। और उसके बाद सामान्य नियम आपका है हरि, और वाह है जेंडर बॉय। बात समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, दी डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, तुम्हें ये दवाई लेनी है भाई, तुम्हें यह दवाई लेनी है। अब यहाँ पर सुनने वाला नहीं दिया, या दिया है? सुनने वाला दिया है कोई? नहीं है। लेकिन कई बार सुनने वाला हो या मत हो, वाक्य के सेंस से ये जानकारी मिल जाती है, कहने वाले के सेंस से ये जानकारी मिल जाती है कि सुनने वाला कौन रहा होगा। अब डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर या तो मुझसे कहा है या अपने रोगी से कहा है। भाई हो सके मैं ही रोगी हूँ तो दो ही तो होंगे, या तो मैं हूँ या रोगी है। तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप सेकंड पर्सन को बदलना चाह रहे हैं, वो सुनने वाला कोई है नहीं, तो हमें वो मानना पड़ेगा, या तो मैं सुनने वाला हूँ या फिर रोगी सुनने वाला है। तो दी डॉक्टर, डॉक्टर सलाह देता है, दी डॉक्टर एडवाइज दैट ही कौन? डॉक्टर या पेशेंट? आपने किसे माना है सुनने वाला? ये यू कौन है जिसको उसने दवाई दी डॉक्टर ने? अपने पेशेंट को दवाई दी है ना। तो ये ही जो हमने बदला है पेशेंट के अकॉर्डिंग बदला है, तो हमें पेशेंट को ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। एक्स टाइम पेशेंट पढ़ता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है भाई। और आप जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और बस हैड टू हो गया, हैड टू टेक एडमिशन। आप और ढंग से भी कर सकते हैं इसको। आपने सुनने वाला माना पेशेंट को, तो आप सुनने वाले मान एक बार मान लीजिए हाथों हाथ। दी डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर ने सलाह दी। सलाह किसे दी? पेशेंट को सलाह दी। आपने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया इसको। अगर आप मी लिखते मुझे सलाह दी तो मी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते यू को, आई कर लेते उधर। आपने पेशेंट माना है तो आपने पेशेंट को यहाँ लिख दिया। अब चाहे तो आप ये वाले पैटर्न बना लें और चाहे ये वाला बना लें, दोनों चाहिए। बात समझ में आ रही है? और दैट और ही को होने वाले पेशेंट से। अब तो साफ हो गया पेशेंट हमारा सुनने वाला है, हमने लिखा ब्रैकेट में उसको ही शुड टेक दैट मेडिसिन, बाकी वही है। बात समझ में आ रही है? बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। तन्वी सेड टू मी, तन्वी ने मुझसे कहा, इन वाक्यों को समझिए, गौर से सुनिए। तन्वी ने मुझसे कहा आई सेड टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। तन्वी ने कहा, क्या कहा? मुझसे कहा मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। सुनने वाला है? तन्वी ने किससे कहा? मुझसे कहा। अब ध्यान दीजिए साहब, तन्वी टोल्ड मी दैट, आई का तन्वी के साथ शी हो गया है, और शहर का हुआ फिर, और विल का हो गया वुड। शहर का पहले विल हुआ शी के अकॉर्डिंग, फिर वुड हो गया टीच, और यू का हो गया विल। अब ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर गौर कीजिए सभी बड़े तसल्ली के साथ। यहाँ पर भी यू है और भैया यहाँ पर भी यू है। सुनने वाला यहाँ भी है और सुनने वाला यहाँ भी है। यहाँ पर इस यू का ही हुआ है, यानी सब्जेक्ट बना है, अर्थात कर्ता कारक बना है।
यहाँ पर इस यू के लिए मी आया है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऐसा क्यों हुआ? हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इस वाले यू का ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन करना है और उस वाले यू का हमें नॉमिनेटिव केस में परिवर्तन करना है? इस यू की जगह सुनने वाला सब्जेक्ट के रूप में आएगा और इस यू की जगह सुनने वाला ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। हम कैसे जानेंगे? हमें नहीं पता। तो ये फंडा समझ लीजिए, अगर यू क्रिया से पहले दिया है तो नॉमिनेटिव केस में होता है, कर्ता कारक में होता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे कि यहाँ पर वर्ब से पहले है इसलिए आपका ही हो गया, इसलिए ही हो। और यहाँ पर यू आपका वर्ब के बाद में है, मुख्य क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट की भांति आया है, इसलिए सुनने वाला ऑब्जेक्ट में बदलेगा। और सीधा फंडा है, जब आपकी रिपोर्ट स्पीच में कोई प्रोनाउन दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है और उधर यू भी प्रोनाउन में आ रहा हो, तो वही उठ करके वहाँ आ जाता है, चलो वैसे वैसे उधर गया। और इंग्लिश का अब लास्ट सेंटेंस देखिएगा। टीचर ने कहा, लड़कों ऑल ऑफ यू आर केयरलेस, तुम सबके सब नंबर 1 के लापरवाही में बैठे हो, तुम सबके साथ लापरवाह हो। सुनने वाला तो लड़के हैं, निकाल लेंगे उधर से रिपोर्ट, स्पीच से रिपोर्ट निकाल में जाएंगे। द टीचर टोल्ड दी बॉयज दैट। अब यहाँ पर साहब ये यू तो वर्ब से पहले आ रहा है। मैंने अभी कहा था अगर यू वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट की भांति प्रयोग होगा, वो नॉमिनेटिव केस में आएगा। और हम वॉइस से इसको बदले तो भी होना चाहिए। अरे भैया सुनने वाले वॉइस, यू वर्ब से पहले तो वॉइस का मतलब दे हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर दे आना चाहिए, लेकिन लिख जाते हैं। ये ध्यान दे लीजिए, भले ही यू वर्ब से पहले है, अगर ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, वन ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नेदर ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, क्या समझे? तो फिर भैया ये यू जो यहाँ पर आ गया प्रीपोजिशन में ऑब्जेक्ट रूप में आएगा। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दे नहीं हुआ, ऑल ऑफ देम, वन ऑफ देम, नन ऑफ देम, ऐसी असके लिए होता है। अर्थात जब भी ऑफ के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो आपका ऑब्जेक्टिव रूप में आता है, उसके केस में आता है, नॉमिनेटिव केस में नहीं आता। और इसीलिए यहाँ पर क्रिया से पहले आने के बावजूद भी ये यू ऑब्जेक्ट की भांति प्रयोग हो रहा है। और फिर वर्ब आपकी द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ऑल ऑफ देम वर केयरलेस। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? ओके, बेस्ट ऑफ लक।